नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। एक जोन के अंदर 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑलरेडी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर अभी भी बहुत सारी सीट वैकेंट है। आप सोच सकते हैं 2019 में भर्ती निकली थी रेलवे ग्रुप डी भर्ती की, और इस भर्ती को निकले हुए आप देखेंगे तो 5 साल हो चुके हैं, फिर भी ये भर्ती पूरी तरह नहीं हुई है। और लगातार आप में से बहुत सारे साथियों के कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आईटीआई लगेगा नहीं। तो इसके बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है जिसको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। और दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम में जीके और साइंस एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है छात्रों का। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक बुक है जो पूरी तरह एनसीईआरटी पर बेस है, और जिसमें दोस्तों आपको पूरा सिलेबस कवर किया गया रेलवे का, और ये वन लाइनर अप्रोच है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके टॉपिक हैं, जब आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें दोस्तों एक विशेष खासियत है। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो उनको हाईलाइट करके दिखाया गया है। यानी कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा, और साथ में दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी दोस्तों इसी में इंक्लूड रहेंगे। यानी कि आपको अलग से कुछ भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें ग्राफ की मदद ली गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जब आप पढ़ते हैं तब। तो ये जो बुक है आप जीके के लिए ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन मंगवाने का, या आप आपके ऑफलाइन नियर बाई स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये एक आरटीआई है जो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से लगाई गई थी एक कैंडिडेट ने। देखिए, जो आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती थी 2019 में आई थी, और 5 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार कैंडिडेट यहाँ पर या तो जॉब छोड़ रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो रहे हैं, मेडिकल में बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सीटें लगातार वैकेंट होती रहती हैं। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट ने पूछा था, हाउ मेनी सीट आर वैकेंट आफ्टर 4th डीवी एंड 6th प्रोविजनल पैनल। यानी कि अभी जो लेटेस्ट 6th आपका पैनल आया है या 4th डीवी आया है, उसके बाद यहाँ पर कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट है। तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर छठा पैनल आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 170 सीटें जनरल की हैं, ओबीसी की 93 है, एससी की 85 है, एसटी की 47 है, और ईडब्ल्यूएस की 25 सीटें हैं। यानी कि बड़ी मात्रा में सीट यहाँ पर वैकेंट है। अब देखिए, ये सीटें वैकेंट क्यों होती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताता हूँ कि रेलवे के अंदर एक नया नियम अब लगाया गया है कि जितनी भी सीटें होती हैं उतनी कैंडिडेट को डीवी के अंदर बुलाया जाता है। मान लीजिए किसी भी जोन के पास 1000 सीटें हैं तो 1000 कैंडिडेट को ही नए नियम के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब ये जो 1000 लोग हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो संभावना है कि कुछ लोग यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं, वो किसी भी रीजन से एब्सेंट हो जाते हैं। मान के चलो कि अगर 50 लोग भी एब्सेंट हो गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इनका मेडिकल होगा, डीवी होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंडिडेट तो यहाँ पर आपके जो मेडिकल में बाहर होंगे या फिर डीवी के अंदर बाहर होंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ पर 50 लोग मेडिकल के अंदर बाहर हो गए। फिर उसके बाद कितने लोग बचे, 900 कैंडिडेट बचे। 900 में भी जब कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं। मान लीजिए कि 25 लोग ज्वाइन कर लिए, वो 25 लोग ज्वाइन नहीं किए, तो कितने बच के 875। इस प्रकार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन के बाद जॉब भी छोड़ देते हैं, तो ऐसे में वो भी सीटें वैकेंट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये 50, ये 50, ये 25, यानी कि 125 सीटें तो यही होगी। इसके अलावा जो लोग छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, इस प्रकार से सीटें वैकेंट हो जाती हैं। फिर दोबारा से इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है, जितनी भी सीटें खाली हैं उतनी कैंडिडेट को, फिर वही एब्सेंट, वही आपके मेडिकल में बाहर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार 1st डीवी, 2nd डीवी, 3rd डीवी, 4th डीवी, और यहाँ पर देखेंगे 4 डीवी के बाद यहाँ पर ये हालत है कि सीटें फिर भी यहाँ पर वैकेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और सवाल पूछा गया था कि 4th डीवी कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर डीवी, यानी कि जो लेटेस्ट 4 डीवी आया था उसमें दोस्तों कैंडिडेट जो बुलाए गए थे डीवी के अंदर वो कितने कितने बुलाए गए थे। तो यहाँ पर 692 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें यूआर के 401, ओबीसी के 130, एससी के 70, एसटी के 37 और ईडब्ल्यूएस के 54 यहाँ पर बुलाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर यही है, बाकी तो इन्होंने जानकारी नहीं दी है। अब चलिए हम एक और देख लेते हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा नहीं, इसका एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई आप देख सकते हैं 14/2/2024 का, स्क्रीनशॉट थोड़ा क्लियर नहीं है कैंडिडेट ने जो भेजा है। तो यहाँ पर देखेंगे 14/2/2024 को यहाँ पर लगाया हुआ था इन्होंने आरटीआई, ठीक है, और इसका रिप्लाई आया है 22/2/2024 को, ठीक है, यानी कल इसका रिप्लाई आया है। कैंडिडेट ने क्या यहाँ पर आरटीआई लगाया था, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, प्लीज इन्फॉर्म दैट अकॉर्डिंग टू दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑल द लेवल 1 ग्रुप डी रिक्रूटमेंट कमिंग आफ्टर 2029 द क्वालिफिकेशन ऑफ द टेक्निकल डिपार्टमेंट विल बी 10th प्लस ITI। यानी कि यहाँ पर एक कैंडिडेट ने पूछा था कि ग्रुप डी के अंदर ITI रहेगा या नहीं रहेगा, तो इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है
कि यहाँ पर जो ये आपको लेटर भेजा जा रहा है उसमें ये लिखा गया है कि 2019 के बाद जो भी भर्ती यहाँ पर आने वाली है उनके अंदर यहाँ पर आपके ITI रहने वाला है टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक चीज़ तो ये रिप्लाई दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक और बताया, यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर कॉपी भी भेजी है रेलवे बोर्ड के लेटर की, ठीक है, जो यहाँ पर नीचे इनक्लोज है। तो उस रेलवे बोर्ड की कॉपी को हम देखते हैं। तो दोस्तों ये कॉपी है जो यहाँ पर RTI में इन्होंने सबमिट करके भेजी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लेटर काफ़ी पुराना है, 2018 का लेटर है, लेकिन उसमें यही बात बताई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम ओपन मार्केट लेवल 1, यानी कि लेवल 1 की जो भर्ती आने वाली ग्रुप डी की उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया था कि 2017 में भी हमने ITI लगाई थी, लेकिन उसके बाद हमने 2018 में एक छूट दे दी गई थी और वो छूट केवल CN 02/2018 के लिए यहाँ पर दी गई थी। और उसमें क्या किया गया था मैं आपको बताऊँ कि छूट दे दी, लेकिन उसके बाद जो भर्ती आएंगी कौन कौन सी भर्ती, जिसमें आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग की हुई, मैकेनिकल की हुई, इलेक्ट्रिकल की और S&D डिपार्टमेंट की। इनमें दोस्तों 10th प्लस अप्रेंटिस होनी चाहिए या फिर 10th प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए, तो ही दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ रिपीट की गई है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें दोस्तों आपके ITI रहेगा। लेकिन मैं आपको इसके बाद का एक और अपडेट दिखा देता हूँ, जो 19 का है, 14/6/2019 का है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों यही बात मेंशन की गई है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ओपन मार्केट इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 CPC। ये दोस्तों यही बात यहाँ पर रखी गई है कि हम जो भी टेक्निकल भर्ती आने वाली है रेलवे के अंदर उनके अंदर यहाँ पर ITI लागू रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे के अंदर ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम और कैटरिंग, इनके अंदर दोस्तों यहाँ पर 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिस यहाँ पर होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं। देखिए दोस्तों रेलवे के अंदर पहले जो भर्ती आई थी 2018 में, उससे पहले दोस्तों रेलवे के अंदर ITI कंपलसरी थी। 2017 के अंदर रेलवे ने एक नोटिस डाला था, उसमें बताया था कि भविष्य में आने वाली जो भी वैकेंसी आएंगी उनके अंदर ITI कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2018 में यहाँ पर ग्रुप डी आई बड़े लेवल पर, आपको पता होना चाहिए 2018 के अंदर एक बड़े लेवल पर 62,907 पदों पर वैकेंसी आई थी। और इसको देखते हुए रेलवे ने क्या किया, यहाँ पर ITI को हटा दिया गया, यानी कि 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद क्या हुआ, 2018 में जैसे ये भर्ती कंप्लीट हुई CN 2/2018 की ग्रुप डी वाली, उसके बाद रेलवे ने वापस से नोटिस डाला कि भाई 2018 की ये जो भर्ती थी केवल इसी में हमने छूट दी है, भविष्य में जो भी यहाँ पर भर्ती आएगी उसमें ITI लगेगी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ 2019 में वापस से 1,03,000 प्लस वैकेंसी जो आई रेलवे में, उन पर वापस से दोस्तों आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, और रेलवे ने वापस से ITI को उठा दिया और 10th पास ही कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो नोटिस है, ये रहा नोटिस, ये मैं आपको करंटली दिखा रहा हूँ। ये नोटिस वापस रेलवे ने डाला है कि भाई हमने केवल 2 बार ही छूट दी है, 2018 वाली ग्रुप डी में और 2019 वाली ग्रुप डी में। इसके बाद अगर कोई भर्ती आती है उसमें ITI रहेगा। तो अभी तक का तो दोस्तों यही अपडेट है कि ITI रहेगा, लेकिन आपको वेट करना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हो सकता है कि उसमें ये लगा दिया जाए कि आपकी ITI नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। अभी तक जो अपडेट है उनके अनुसार तो यही है कि रेलवे में टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इनमें ITI रहेगी, ठीक है। लेकिन जो बाकी के जो डिपार्टमेंट है उनमें आप 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेलवे के अंदर ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, ये वाले दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा में सीटें यहाँ पर कवर कर जाएंगे। यानी कि आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ट्रैक मेंटेनर आते हैं जो दोस्तों रेलवे के अंदर 30 से 40% सीटों पर होते हैं, ठीक है। तो रेलवे के अंदर मोर देन 50% जो सीटें हैं वो दोस्तों इन्हीं डिपार्टमेंट से आती है। और अगर ITI रहा तो आधी से ज़्यादा सीटें ITI वालों के लिए यहाँ पर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीटें ITI वालों के लिए रहेगी, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।